पहले हम लोग फॉर्मूले को जानेंगे, उससे क्वेश्चन लाएंगे। तो हम लोग क्या है यहाँ पे, थोड़ा बुक देना, हम थोड़ा अब तेज चलेंगे, हो गया। अब जितना कॉन्सेप्ट बनना था वो बन चुका है। और टॉपिक का नाम ही है क्या कि इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, कहाँ से कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ कवर कर लेंगे मेरी थोड़ा देर में बस। तो कौन कौन से पॉइंट है मेरे पास, इक्वेशन कौन कौन से हैं मेरे पास, इक्वेशन कौन कौन से हैं। पहला इक्वेशन इसमें आता है v इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है हाँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब थोड़ा सा समझो इसको। अब हमको इसको देखना है, इसको देखकर क्या लग रहा है, इसमें कौन कौन से वैल्यूज़ आई हुई हैं। इसमें क्या क्या आया हुआ है, v है, u है, a है और t है। v है, u है, a है और t, ये हेल्प कर देगा तुम्हारा क्वेश्चन लगाने में। इसमें क्या क्या है, इसमें है तुम्हारा s है, u है, t है और a है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है v है, u है, a है और s है। ठीक है, अब जैसा कि बताया गया था क्या कि u क्या है, u क्या है, तुम बताओ u क्या है। हाँ हाँ प्रारंभिक क्या, चलो तो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये है इनिशियल वेलोसिटी है। v क्या है, v क्या है, हाँ फाइनल, अंतिम है, ये फाइनल वेलोसिटी है। a क्या है, हाँ त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे है। और t तो क्या यहाँ पे है, t क्या यहाँ पे है, टाइम। s का यहाँ पे है, हाँ s, ये s आया हुआ ना s, हाँ डिस्टेंस। ठीक है, अब एक चीज़ हम उस दिन बताया गया था, जब भी, अब सबके लिए इम्पोर्टेंट आ चुका है, जब भी v और a को देखेंगे, बताया गया था अगर कोई साइकिल, कोई बाइक जिधर जा रही हो, अगर उसी डायरेक्शन की तरफ अगर ए होता है तो उसकी स्पीड, इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर अपोजिट का जाएगा, घट जाएगा। जैसे बताया गया था कि अगर हमारे पास ये हम अर्थ पे खड़े हैं, तो बताओ तुम यहाँ पे कि यहाँ पे अर्थ पर कोई ए है यहाँ पे। जैसे हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका तो हम क्या पाते हैं कि उसकी स्पीड क्या होती है, घटती है। अगर हम बहुत तेज़ी फेंकेंगे तो कोई ऊंचाई तक जाएगा और रुक जाएगा और फिर वहाँ से लौटेगा। तो ये ऊपर जाकर रुक क्यों रहा है, ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी ठीक है, पर यहाँ को याद ध्यान रखना है, ऊपर जाकर रुक इसलिए रहा है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, हमने अभी क्या बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट चलते चलते को रुक जा रहा है, मतलब उसके अगेंस्ट, उसके डायरेक्शन अपोजिट कोई ना कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये अर्थ के लिए क्या होता है, अर्थ के लिए जो ए होता है उसी को बोलते हैं जी। नहीं, क्या डिफरेंस दोनों में है, तो बस चुप रहो। नहीं, उस जी को छूना नहीं है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इस जी की लगातार बदलती रहती है। स्मॉल जी को ही बोलते हैं क्या हम लोग, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है,
चाहे कहीं पे जाइए यूनिवर्स में, हर जगह जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। छोड़ो उसको। अब बात समझिए यहाँ पे, हमने किसी को ओवर फेंका, जब फेंकेंगे तो यू तो कुछ ना कुछ होगा ना, कुछ होगा। फेंका, वो ऊपर जाकर रुक रहा है, उसका स्पीड धीमा हो रहा है। धीमे होने का मतलब होता है, धीमे हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसके अगेंस्ट नीचे की तरफ कोई ना कोई क्या होगा, ए होगा, एक्सेशन होगा। वो कौन है, जी। क्योंकि मुझे क्या पता है, अर्थ पर जी हमेशा क्या होता है, टूवर्ड्स सेंटर होता है। और जब लौटेगा वो तो देखोगे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जिधर जा रहा है उधर की तरफ जी है। दोनों अलग अलग केस है। ऊपर जब जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो ऊपर जा रहा है तो ऊपर तो जी कहाँ पे है, जी नीचे है। और जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तभी जी नीचे है। तो यहाँ पे क्या है, जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जिधर जा रहा है जी क्या उसका है, अपोजिट है, इसलिए इसकी ये रुक जाएगा। और यहाँ पे क्या है, नीचे जा रहा है तो जी भी नीचे ये यहाँ, इसलिए यहाँ पे स्पीड का बढ़ जाएगी। ठीक है। अब अगर कोई इस पूरे फॉर्मूले में, ये पूरा फॉर्मूला कहीं कहीं आएगा कि हम v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी आ जाएगा। a माइनस भी होता है। अगर हम जिधर जा रहे हैं उसके अपोजिट तुमको a मिल रहा है तो हम वैल्यू में यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। और जो यहाँ पर लिखा गया है, अब तुमको इसे पहचाना। अगर क्वेश्चन में क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पता करना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। अगर इनमें से कोई 3 चीज़ गिवन होगी, इनमें से किसी चीज़ में से अगर सब में से एक चीज़ बस नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ पे v दिया है, u दिया है, a दिया है, t नहीं दिया गया है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। दो चीज फाइंड करनी हुई तो क्वेश्चन जैसे अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा हम अपने अपने तरीके को चेंज कर देंगे। ठीक है। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाँ एक चीज़ और, तुम देखो यहाँ पे चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो फिजिक्स में डायमेंशनल फॉर्मूला जब आता है उसमें एक रूल रहता है, क्या, और रूल ही नहीं, हर जगह का ही रूल है। क्या, जब भी दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं चाहे माइनस करते हैं, ठीक है, तो दोनों क्वांटिटीज सेम टाइप की होनी चाहिए। सेम टाइप की, सेम टाइप का मतलब क्या हुआ कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, ये v है, v क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। u क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब u में प्लस हो रहा है, u में जो प्लस हो रहा है, u में जो प्लस होने वाला है उसकी भी यूनिट u के इक्वल होनी चाहिए। मतलब at की यूनिट u मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। कैसे देखो आप, ये क्या है, a कितना होता है, a होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और t क्या होता है, सेकंड, कैंसिल हो कितना है, मीटर पर सेकंड आ गया। तो जब भी दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, यूनिट सेम होगी, और यहाँ भी ऐड कर यूनिट सेम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये ऐड में है, माइनस में भी वही काम करेगा। ठीक है, तो चलो अब लेते हैं क्वेश्चन। हाँ तो उसको क्यों याद कर रही हो, तुम अपने आप कमज़ोर हो जाओगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे कहा जरा वहाँ ध्यान मत दो, वहाँ तुम ध्यान दे रही हो, जहाँ पे कहा हुआ ध्यान दो वहाँ ध्यान लग नहीं रहा है। जाओ तब, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना कुछ झेलोगे अपने आप को ही। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 33 को एक मार्क क्वेश्चन यहाँ पे है, जो बताया जा रहा था क्या, इफ़ ए बस, क्वेश्चन है इफ़ ए बस ट्रैवलिंग, इफ़ ए बस ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड is subjected
to a steady declaration of 5 meter per second square, how long will it take to come to rest? इसको लगाओ। अब शांत रहो। अब हमें क्वेश्चन लगाना कैसे है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो, कह रहा है कि एक बस है जो इस स्पीड से चल रही है और उस पर एक क्या कर रहा है? डिक्लेरेशन, मतलब क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। किसकी वैल्यू कितनी है? इतनी है। और बताना है कि हाउ लॉन्ग, कितने समय के बाद वो बस क्या जाएगी? कम टू रेस्ट, मतलब रुक जाएगी। तो गिवन में क्या है? यहाँ पे है यू मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि यार दिया क्या गया है ना, तो यूनिट चेक करो। यूनिट को मीटर पर किसका होता है? स्पीड। कभी भी क्वेश्चन आएगा, आता भी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे, समझे में दिया क्या गया है, पर कहीं ना कहीं यूनिट देखोगे तो समझ आएगा क्या दिया गया है। क्योंकि हमेशा क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, जो नंबर की जगह वेरिएबल भी आता है। वेरिएबल जब आ जाएगा तो भटक जाओगे वहीं पर कि क्या होने वाला है। यू हो गया। एक की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इसको लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है? डिक्लेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ दिया हुआ है। और v दे रहा है कम टू रेस्ट। इसका v क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। टू फाइंड, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्या करना है? टाइम, कि कब तक ये काम होगा। u 20 से 0 हो रहा है, कब तक? ठीक है, तो या तो इसका यूज़ करो या तो हमारे फॉर्मूले का क्या कहते हैं फॉर्मूला, कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अगर हम बताए थे कि ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला से निकला हुआ है, तो अब a क्या हो गया? a हो गया -5, a हो गया है -5, v क्या हो चुका है? 0, u कितना हो गया? 20, और ये हो गया है t। और सॉल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 20 बाई टी, और t कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। t आ गया 4 सेकेंड। अब नोट करो।